दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण से 5वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। इसके आगे के मैंने 4 आपको श्रवण करा दिए हैं। पहला अध्याय था पराशर मुनि को श्री विष्णु की ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा अध्याय था 24 तत्वों के साथ जगत की उत्पत्ति कैसे क्या हुई और भगवान विष्णु की महिमा। तीसरा अध्याय था ब्रह्मा की आयु और काल का स्वरूप कैसे क्या है। चौथा अध्याय था ब्रह्मा की उत्पत्ति और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेके पृथ्वी का उद्धार एवं सृष्टि कैसे क्या की। आज हम 5वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। 5वें अध्याय का नाम है ऋषिजन, देवता, दानव एवं मानव की सृष्टि का वर्णन कैसे क्या हुआ है। ऋषिजन, देवता, दानव एवं मानव। तो दोस्तों, आज हम 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। मैत्री जी ने श्री पराशर जी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी, आकाश एवं जल में रहने वाले देवता, ऋषि, पितृजन, मनुष्य, तीर्थ और वृक्षादि की रचना जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने की और आरंभ में जिस गुण, स्वभाव और स्वरूप की जगत की सृष्टि की, वह आप मुझे बतलाइए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्री जी, प्रभु श्री हरि ने जिस प्रकार समस्त सृष्टि को रचा वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सर्ग के आदि में सृष्टि के विषय में विचार करते करते ब्रह्मा जी ने अबुद्धिपूर्वक तमोमय सूर्य का आविर्भाव उत्पन्न किया। उससे तुम मोह, महामोह, तामिक्ष, अंत तामिक्ष नामक 5 प्रकार की अवधियाँ उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान, शून्य, तमोमय और जड़ रूप 5 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा की सृष्टि के सर्वप्रथम नभ की रचना हुई। वराह जी ने द्वारा स्थापित होने के कारण यह मुख्य सर्ग कहलाता है, किंतु उस कार्य साधन में असमर्थ जानकर उन्होंने अन्य प्रकार की रचना की, ध्यान किया, जिससे तिर्यक श्रोत्र सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सर्ग में प्राणी आहार श्रोत्र से जीवित रहते हैं। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए इसका नाम तिर्यक सर्ग हुआ। इसमें अज्ञानी, अविवेकी, अनुचित और अनुचित राह पर चलने वाले, विपरीत ज्ञान को सत्य कहने वाले होते। ये सभी अहंकृत, असमान और आंतरिक सुख को ही पूर्ण समझने वाले और एक दूसरे के प्रवृत्ति को जान सकने वाले होते। इस रचना को भी कार्य रूप में न देखकर उन्होंने तीसरी रचना की, जो उधर्ववासी, उधर्व श्रोता और सात्विक थे। ब्रह्मा जी का यह तीसरा सर्ग देव सर्ग के नाम से जग जाहिर हुआ है। इससे ब्रह्मा जी को संतुष्टि हुई है। इन 3 सर्ग के प्राणियों को उन्होंने असाधक जानकर एक उत्तम साधक सर्ग के लिए ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर अवार्क श्रोत नामक सर्ग के लिए ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर अवार्क श्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी पृथ्वी पर निवास करते। उनमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों की अधिकता होती है। इसी कारण मनुष्य दुख का अनुभव करने वाले बहिंत ज्ञान से युक्त और साधक हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मैंने तुमसे 6 सर्ग कहे हैं। महत्व को भी ब्रह्मा जी का पहला सर्ग बताया है, तन्मात्रों को भी दूसरा सर्ग, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, तीसरा वैकारिक सर्ग है, चौथा मुख्य सर्ग, 5वां तिर्यक श्रोत और छठा उर्त श्रोताओं का सर्ग जो देव सर्ग कहलाता है, 7वां अवाक श्रोताओं का सर्ग और 8वां अनुग्रह सर्ग कहता है। अवाक श्रोता नामक सर्ग मनुष्य सर्ग कहा जाता है। इस तरह ये 5 विकारी सर्ग और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां सर्ग कौमार सर्ग कहलाता है, जो प्रकृति भी है और वैचारिक भी है। हे मैत्री जी, ये समस्त सर्ग सृष्टि के मूल हेतु है। मैंने 9 सर्ग का विवरण तुम्हें सुना दिया है। जगदीश्वर की सृष्टि के विषय में अब मैं क्या कहना चाहता हूँ और उसे सुनना चाहते हो, ये भी आप सुनो। मैत्री जी बोले, हे महामुने, आप देवादिक सर्गों का संक्षेप में सुनाया, कृपा करके विस्तार में बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मैत्री के वचनों को सुनकर श्री पराशर जी बोले, प्रलय की घड़ी जब प्रजा का संहार होता है, उसी समय संपूर्ण प्रजा अपने शुभ शुभ कर्मों से युक्त होती है, अर्थात लय होने पर संस्कार मुक्ति नहीं होते हैं। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि कार्य किए जाने पर देवता और स्थावर आदि 4 प्रकार की प्रजा बुद्धि संस्कार युक्त उत्पन्न होते। वह सब मनोमयी प्रजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के ध्यान चिंतन करने पर इनकी उत्पत्ति होती है। तदुपरांत असुर, पितृ, मनुष्य तथा जल सृष्टि करने के लिए अपने तन का उपयोग करते हैं।
सृष्टि की रचना की कामना से युक्त होकर उन्हें सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा के जंगा से असुर की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उस समय तमोगुण की अधिकता थी। तत्पश्चात उन्होंने तमोमातक शरीर को त्याग दिया। उस त्यागे हुए शरीर से रात्रि काल का आविर्भाव हुआ। तब उन्होंने पुनः शरीर धारण कर सृष्टि की कामना की और उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। जब उन्होंने देह का त्याग किया तो दिन बन गया था और इसी कारण रात्रि काल में असुरगण तथा दिन में देवगण बलवान होते हैं। रात्रि काल में असुरगण तथा दिन में देवगण बलवान होते हैं। तत्पश्चात सत्व माता से युक्त उन्होंने अन्य तन धारण करके स्वयं को पितृत्व मानकर पितरों को भी रचना की है। जब देह का त्याग किया तो रात और दिन के मध्य संध्या का आविर्भाव हुआ। शीघ्र ही प्रजापति ने पुनः शरीर धारण कर रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न किए और शरीर को त्याग दिए। शरीर त्यागने से ज्योत्सना अर्थात प्रांतकाल हुआ। हे मैत्री, प्रांतकाल में मनुष्य और संध्या के समय पितर बलवान होते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने रजोगुण समावित्य अन्य देह धारण करके भूख और क्रोध की उत्पत्ति की। सुदामस्त दाढ़ी मूछ वाले भूखे प्राणियों की जब उन्होंने सृष्टि की तो वह भूखे प्राणी प्रभु को ही खाने दौड़े चले गए। उनमें से जिसने कहा ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, ये यक्ष कहलाए। इनकी रक्षा करो ऐसा कहने पर वे राक्षस कहलाए और जिन्होंने कहा हम खाएंगे उनको यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश यानी बाल सिर से गिर गए और पुनः मस्तक पर चढ़ गए। इस प्रकार क्रिया सर्पों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के केश से सर्पों की उत्पत्ति हुई और नीचे गिरने के कारण उनका नाम अहि भी पड़ गया। इसके तदुपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणी की रचना की। वे काले तथा पीले रंग के अति उग्र स्वभाव वाले हुए। उसी समय उनके शरीर से गंधर्व की उत्पत्ति हुई। गोवाणी तथा धयन उच्चारण करते समय उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहलाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने स्वच्छंद पूर्वक अपनी आयु से पक्षियों की रचना की और वक्षस्थल के भेड़, भूख से बकरी और उदर, पेट एवं पृष्ठपीठ भाग से गो, पैरों से हाथी, घोड़े, गध, मूंग, ऊंट, खच्चर आदि की रचना की। रोमों से फल फूल रूपी औषधियों की उत्पत्ति की। हे मैत्री जी, हे प्रजापति ब्रह्मा, प्रथम पूर्व मुख से गायत्री, रुक और अग्निकोष्ठ यज्ञों को रचा। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, तिष्टुप छंद भृत साम्य उक्त को रचा। पश्चिम मुख से सामवेद सुबह जगती है, चंद्रस्तोम, वैरूप एवं अतिरात्रि की रचना की। उत्तर मुख से 21 स्तोत्र, अर्थवेद, अनुष्ठ छंद और वैराज की सृष्टि की। इस तरह अधिकृत भगवान ने अपनी तन से समस्त छोटे बड़े जीव, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व, पितृ, अप्सरा, राक्षस, पशु, सर्प आदि स्थावर जंगमय संसार की रचना की। इनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे उत्पन्न किए जाने पर उन्हीं पर फिर प्रवृत्ति हो जाती है। सत्य, धर्म, अधर्म, हिंसा आदि भाव उनमें प्राप्त होने लगते हैं। तो ये ऋषिजन, देवता, दानव एवं मानव आदि ये सृष्टि का वर्णन मैंने आपको सुनाया है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।